भूकंप आता क्यों है, और भूकंप आता भी है तो दिल्ली काठमांडू वाले इलाके में ही क्यों आता है? साउथ इंडिया में कभी नहीं मैंने सुना भूकंप आते हुए। क्यों? हिमालय हर साल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो हमारी धरती है, साइंटिस्टों की खोज ने बताया है कि धरती को 3 लेयर में बांट दिया गया है। पहली लेयर जहां पर हम रहते हैं दैट इज क्रस्ट, दूसरी लेयर मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। क्रस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसको बोलते हैं जो हमारी जमीन है। 12 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपका शुरू हो जाता है मेंटल। वो जमीन होती है जो वोल्केनो होती है। वोल्केनो की जो लावा होती है ना, लावा जब ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल चिकने चिकने पत्थर बन जाते हैं, दैट इज मेंटल। और वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो उन्हीं टुकड़ों को हम बोलते हैं प्लेट्स। और जैसे वो मूवमेंट करते हैं प्लेट्स, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट में जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, डाइवर्जेंट में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, एंड ट्रांसफॉर्म में जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कन्वर्जेंट की वजह से ही आज का हमारा हिमालय बना हुआ है, क्योंकि ये जो भारत आज दिख रहा है आपको, ये कई मिलियन साल पहले अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सब एक ही में जुड़ा हुआ था। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हमारा इंडिया अलग हुआ है, ये बिल्कुल आया और चाइना वाले पार्ट में जुड़ गया। जैसे ही वो प्लेट जुड़ी आपस में, प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू होती है और माउंटेन्स का फॉर्म ले लेती है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी हिमालय बढ़ रहा है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जहां पर आज अफ्रीका के पास समुद्र है, वहां पहले अफ्रीका के पास समुद्र था, वहां जमीन थी, लेकिन जब प्लेट एक दूसरे से अलग हुई तो प्लेट वहां से चली गई और समुद्र नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो वहां पर आज समुद्र आपको दिखाई पड़ता है। बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स की, तो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ती हैं। जब यही ग्राइंडिंग बहुत तेज की होती है तो इसी की वजह से वो प्लेट हल्का सा उसमें वाइब्रेशन आने लगा। ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में वो प्लेट बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वाइब्रेट होती हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। जिस पॉइंट पर ये प्लेट वाइब्रेट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और जहां से वो वेव्स निकलना शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, और जहां पर वो सेस्मिक वेव को उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। और वहीं से हम नापते कि भैया भूकंप का एपिसेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर पहले झटका में फील हुआ। तो इस तरह से भूकंप आता है सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। दिल्ली और काठमांडू में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि जब अगर मैं आपको दिखा रहा हूं पिक्चर, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो लाइंस बनी हुई है दैट शोज कि भी अलग अलग प्लेट्स हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे भारत को जूम करके, तो भारत के ये जो गुजरात वाला एरिया है और फिर दिल्ली का आसपास हरियाणा वाला एरिया से होते हुए, हिमालय से होते हुए अलग प्लेट गई है। यही प्लेट आके जुड़ी जिसकी वजह से हिमालय बना हुआ है। तो ये अलग प्लेट है। तो जो प्लेट की जो लाइन होती है, प्लेट की जो बाउंड्री होती है, वहां पर भूकंप के झटके बहुत ज्यादा फील होते हैं। तो हमें अगर कभी भी देखोगे तो भूकंप के झटके हमारे भारत में सबसे ज्यादा फील होंगे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, और ये आपका पूरा हिमालयन एरिया, नेपाल के इधर वाला एरिया, उत्तराखंड वाला पूरा एरिया, दिल्ली। तो यहाँ पर हमें भूकंप के झटके बहुत ज्यादा फील होते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी होते हैं। दिल्ली एनसीआर दिल्ली से अलग है बाय द वे, और यहाँ पर हमें भूकंप के झटके ज्यादा फील होंगे। मगर साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग नहीं है, ये बहुत एंशिएंट टाइम की प्लेट्स है, तो वहां पर आपको भूकंप के झटके अभी फील नहीं होते हैं। तो आई होप आपको सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अपने पृथ्वी से जुड़ी और सारी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।